इंतहा हो गई इंतजार की। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आप बोलोगे सर क्या बात है, बड़ा मूड में। ओ भाई, अब ये ना पूछो क्या बात है, वो शॉर्ट स्विंग में बता दिया हूँ। शॉर्ट स्विंग में जो भी है वो जाके देख लेना। बस इतना बता रहा हूँ। इंतहा क्या है, इंत छोड़ो हटाओ, भूल गया। इंतहा हो गई इंतजार की। बस 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 बस, भावना समझ जाइए, समझ गए क्या? भावना समझ जाइए। बहुत बढ़िया एकदम डाटा है, बहुत स्वाद आने वाला है। तो आप बोलिएगा क्या स्वाद आने वाला है सर? एक तो मार्केट गिर रहा है। अरे छोड़िए, मार्केट गिर रहा है। मार्केट को कितना दिन हो गया जी देखे हुए कि मार्केट 500 पॉइंट भागा है पलट के? आप बोलिएगा बहुत दिन हो गया। चिंता मत करिए, भगवान चाहेंगे तो सब कुछ संभव है। लेकिन आप बोलिएगा कल नहीं, कल थोड़ा सा और पैनिक देखना है और इसका यूटिलाइज करना है। इससे ज़्यादा हम बोल नहीं सकते। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, समझे? ये रहा गिलास, है ना? ये रहा भाई साहब गिलास। गिलास है ना जी, बाल्टी तो नहीं बन गया। नहीं नहीं, अब पानी हो गया यहाँ। कितना हो गया? पानी यहाँ हो गया। अब आप ही बताइए, अब पानी घटेगा कितना? ठीक। और पानी बढ़ेगा कितना? ठीक। रिस्क कितना है और बढ़ने का बेनिफिट का कितना है? समझ गए? बस इसीलिए हम गाना गा रहे थे कि इंतहा हो गई इंतजार की। कल कल का और इंतजार कर लेते हैं, कल कल का और इंतजार कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब जो नए साथी हैं जिनका पोर्टफोलियो, अरे चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। मेरी भी भावनाओं को समझा करिए। आइए तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये अपना ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट 1.0 है। और किसी भाई ने बोला कि सर ये 30 ईटीएफ आपका कौन कौन है? तो भैया टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं। ये फर्स्ट क्लास लिंक गया है, इसमें मेरा 30 ईटीएफ आता है। इसी को आप देख लीजिए। ठीक है, बाकायदा नाम रहता है और उसका डिलीवरी पोजीशन रहता है, डेली बेसिस पे कर जाता है। और मेरा अब भाई साहब बहुत हुआ बर्दाश्त। हाँ, रियली डाटा देख के अच्छा लगा, डाटा देख के फाइनली अच्छा लगा। और आपको भी अब अच्छा जो लगा है ना, वो उसका समझिए तो गुलाब जामुन खाने का टाइम आ गया है। हाँ ये ठीक है, गुलाब जामुन खाने का टाइम आ गया है। थोड़ा सा पैनिक रहेगा और थोड़ा सा गुलाब, तो जितना पैसा लगाइएगा उतने ना खीर मीठा होगा। अब समय आ चुका है खीर खाने का और गुलाब जामुन। चलिए कोई नहीं। तो ये मेरा टेलीग्राम स्विंग का है और ये मेरा इसमें मार्केट के रिगार्डिंग होता है और ये शॉर्ट स्विंग का है। इंपॉर्टेंट बात ही शेयर करता हूँ। शॉर्ट स्विंग में फालतू कुछ नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं। काम का बात हो गया, बस बाकी धन्यवाद। तो आप बोलोगे सर क्या डाटा आया है, कुछ बताइए तो। सब डिस्कस होगा, बिल्कुल चिंता ना करिए। जो थोड़ा सा जो मैंने गोल्ड और निफ्टी का ही बताया वहाँ भी ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, है ना? तो मैं तो समझा दिया हूँ, अब आपके ऊपर है कितना समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ साहब अब वेट करवा, अब वेट हो जाएगा, है ना? बढ़िया है। अब मेरी भावना समझिए। अरे भाई साहब बोल नहीं पा रहा हूँ, बस इतना ही समझिए, नहीं तो बोल दूँ पूरा। इसीलिए मैंने शॉर्ट स्विंग में बोला है कि बस बहुत सुंदर। एफआईएस इतना बेचा, डीआईएस इतना खरीदा, छोड़िए कैश का। अब आइए इंडेक्स में। तो भाई साहब बेचा तो है, हाँ, 1427 करोड़। फ्यूचर भी खरीदा है और स्टॉक का और ऑप्शन में भी खरीदा है। ठीक है, तो अब आइए पोजीशन देखिए। सब बात बाद में होगा, पहले पोजीशन देखिए और आनंद लीजिए। एफआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, इनका पोजीशन अब 2.83 माइनस करने के बाद 1431 हो गया। बस ज़्यादा से ज़्यादा और कितना बेच सकते हैं? तो 7 से 8%, बस। तो पानी में गिलास में पानी कितना रह गया? तनिका, चुरुआ भर। हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं ना, थोड़ा सा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, नहीं बोलते हम लोग देसी भाषा में। तो ये इनके पास अब कितना पानी रह गया? चुरुआ भर, बस। अब उससे का खाएंगे और का पिएगा, का लेके प्रदेश जाएंगे। इनका हो गया है। ठीक है, बस इतना भावना समझ जाइए। डीआईएस आज क्या किया है भाई? कल ही तो खरीदा था 4.5%, 4.8%। आज भी डीआईएस ने खरीदारी किया है 0.4 का, 49.29 हुआ है। पब्लिक पब्लिक आज रियल मायने में थोड़ी डरी है और पब्लिक ने यहाँ अपना पोजीशन हल्का कम किया है। भाई अपना तो टीवीएसएम वाला तो कोई डरा नहीं होगा, मेरा ये भरोसा है। टीवीएसएम वाले लोग डरते नहीं है, बैठ के देखते हैं, अच्छा गिर गया, ये तो लगता है मौका देगा और लगाने का। हम लोग तो ऐसे लोग हैं साहब, है ना? अब मान लीजिए किसी के पास पैसा खत्म हो गया, एक बात बता रहे हैं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए सब पैसा लग गया तो क्या करिएगा? चुप करके बैठ के देखना है और क्या, मजा लेना है। थोड़ा सा समय अभी वॉलेटाइल रहेगा, कोई पता नहीं 10 तारीख तक आपको एफआईएस का जो पोजीशन है 14% से 40% कन्वर्ट हो जाए।
14 से 40 हो जाए, ये हो जाए। देखिए ये जो भी मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को समझिएगा, ये ऑप्शन वाले प्लीज़ इसको मत कर लीजिएगा, ये चैनल ऑप्शन का नहीं है, ईटीएफ का है। लेकिन हमारे साथी हैं, करते हैं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन रिसेंट में 2-3 दिन में इसको मत अप्लाई कर लीजिएगा। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कल भी गिरावट आपको संभव है, तो गिरने दीजिए, आनंद लीजिए। प्रभु गिर रहा ना तो आनंद लीजिए, खुश होइए कि अभी लगाने का समय आ रहा है। मैं बता रहा हूँ सर, जब पलटेगा ना, छट्टी का दूध याद दिला देगा, ऐसा भाग जाएगा ना, वो सब न्यूज सब धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है, सब धरा का धरा। हम लोग फिर से बुर्बक बन जाएंगे अगर इस जगह भी पोजीशन अगर ठीक ठाक से ना रहा तो, ठीक है। तो हम लोग के पास तो पोजीशन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी डिसिप्लिन से चलना है। और ये जो है ना, ये भाई साहब ने क्या किया है, तो आप बोलिएगा क्या किया है, तो इसने भी आज 6.9% का खरीदारी किया है। आप बोलिएगा अच्छा 38.68, तो ये खरीदारी भी करेगा, 400 पॉइंट ऊपर जाएगा तो बेचियो देगा ससुरा, इस पर भरोसा नहीं करना है। तो ये डाटा जो अभी बन के आया ना, ये डाटा और एफआईएस थोड़ा नीचे जाएगा, सिंगल डिजिट तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि 5 ही दिन में ऊपर उठा ले, या फिर 1 महीना तक थोड़ा सा टाइम पास करे। तो अब हम लोग को टाइम पास करना है, मस्ती करना है, बड़ी गिरावट मेरे को नहीं दिख रहा है। ऐसा कोई एफआईएस इतना समझदार नहीं है कि गिरावट में उसका जीरो हुआ मार्केट गिर जाए, ऐसा कोई समझदार नहीं है। हाँ, डीआईएस का भले हो सकता है, अगर डीआईएस का पोजीशन भी कम होते ये नीचे आ जाता ना, तब मेरे को भी लगता कि जरूर कोई चक्कर है, ठीक है, ये चीज़ तो है ना। तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया मार्केट है और मार्केट को हम लोग शांति से लेके चलेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया मार्केट है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, और मार्केट कभी खराब नहीं होता है, आपका पेशेंस खराब हो जाता है। साथ रहिए, दाएं बाएं जैसे होइएगा ना, कट जाइएगा इन द सेंस पोजीशन कट जाएगा, फिर आप लॉस बुक कर लीजिएगा। साथ रहिएगा, मेरा देखिए लॉस, मेरा लॉस मतलब मेरा जो पार्किंग है ऊपर में और जो माइनस दिख रहा है, वो माइनस देख के कॉन्फिडेंस लीजिए कि अरे भाई इनका भी तो माइनस है, समझ गए। तो एकदम साथ चलेंगे हम लोग, और एक दूसरे से बिल्कुल डिस्कस के साथ और बढ़िया से चलेंगे, एकदम पैनिक नहीं लेना। मार्केट अभी ना बहुत बढ़िया आ रहा है, और आने वाले समय में आपको 15 से 20% का रिटर्न बहुत ही जल्दी हो सकता है। अच्छा, ये वर्ड बोलना पड़ेगा ना, हो सकता है कि मिल जाए। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ, कोई तेजी आके बोलता है क्या कि पैसा लगा लो? कभी मार्केट आपको बोला है क्या कि पैसा लगा लो, भागने वाले हैं? तो बोलिएगा नहीं। वॉरेन बफेट साहब क्या बोले थे? वॉरेन बफेट साहब यही ना बोले हैं कि जब सब डर जाए ना, तब आप वहाँ लगा दो, और जब सब लालची हो जाए तो वहाँ से निकाल लो। हम लोग 26,200 पे प्रॉफिट बुक किए हैं, आपको पता ही है। 26,100 पे प्रॉफिट बुक किए हैं। बोलिए अगर हम गलत कह रहे हैं तो। क्या 26,100 पे हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं किए? तभी तो वहाँ पर ही हम लोग नेक्स्ट डे फिर बाइक किए, तो वहाँ पार्किंग हो गया, फिर उसको खींच के नीचे लेके आए। सर बहुत बढ़िया है, निगेटिविटी चलते रहेगा, लोगों को लगता है कि मार्केट 21,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, सोना चांदी ठेला पे बिकने लगेगा, ये सब जिनको लगता है लगने दीजिए। आप बिल्कुल अपना पेशेंस बना के रखिए, बहुत ही अच्छा समय है, और ये समय मार्केट में शांत होकर बैठना है, और धीरे 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 आपको आप समझ गए होंगे क्या करना है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया समय है, मैं इस समय का इंतजार कर रहा था, और ये 14 दिख रहा है, काश ये और काट ले और कल ये सिंगल डिजिट में आ जाए, मजा आ जाएगा साहब, बहुत स्वाद आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और समझ में। अब मेरे को कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो ये देखना है कि भैया यू तो बन ही चुका है, अब मेरा पुराना जो है लो तोड़ते हो तो ठीक है, नहीं तोड़ते हो तो कल का एक और पैनिक आप अपने आंखों से देखिए, जिससे क्या है कि सही रहेगा, ठीक है। कल का एक पैनिक और अपने आंखों से देखने का कोशिश करिए, अगर दिख जाता है तो, अगर कहीं पलट गया तो फिर ठीक है, पलट गया तो, है ना। तो कल का एक और पैनिक। अब इसमें आपके मन में 75 तो सवाल आएंगे, तो बस इतना मान के चलिए भाई, मार्केट में हम भी आपके साथ बैठे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई पोजीशन काट के और आपके साथ कोई गलत चीज़ हम आपको बता रहे हैं। आराम से बैठिए, तसल्ली से बैठिए, मज़ा आएगा, बस इतना मैं बताया, मज़ा आएगा, और इस मज़े को हम लोग को बड़े आराम से लेना है। अगर कल पैनिक होता है और निफ्टी पहले तो क्या इस लेवल को तोड़ता है, जो कि 23,500 का है, 23,550 का है, ठीक है। दूसरा इसको भी मान लीजिए तोड़ सकता है, मार्केट है, स्वाभाविक है, 23,700, ठीक है, और उसके बाद 23,900, तो इधर तो चला गया तो समझिए तो काम है खत्म। और नीचे अगर आता है ना भाई साहब, मजा आ जाएगा, सही बता रहे, स्वाद आ जाएगा। और नीचे अगर 23,262 जो पिछला है वहां तक भी आ जाता है तो भी अच्छा है। तो जितना पैनिक कल हो ना, आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। डरना नहीं है, ये समय बहुत अच्छा है और इसका यूटिलाइज करना है, ना कि इसमें डर के और खामोश होके पैनिक होके रोने धोने लगना है। एकदम बर्दाश्त करिए, पूरा मिलेगा, रिपीट कर रहा हूँ, पूरा मिलेगा, सूद के समेत मिलेगा। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ हल्का सा वॉलेटाइल होगा। तो आप बोलिएगा ग्लोबल मार्केट तो सर 650 पॉइंट गिर गया, तो भैया भागा भी तो है, 6 महीना में देख लीजिए कितना भागा है,
बताइए 8% और हम लोग का निफ्टी माइनस में, तब है ना? तो इनको छोड़ दीजिए, इनको गिरने दीजिए और फिर से इंडिया आउट परफॉर्म करके दिखाएगा, ये पक्का है। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है ना? शेयर मार्केट में कोई पक्का वर्ड तो होता नहीं है, तो शेयर मार्केट तो हमेशा रिस्क के अंदर में आता है, लेकिन सब गिरा हुआ है तो गिरने दीजिए, इनको देखिए मत, इनको देख के झूठ-मूठ का आप थोड़ा टेंशन लेंगे। कल की गिरावट एक अपॉर्च्युनिटी दे सकता है अगर गिरता है तो, और मुझे लगता है कि कल ठीक-ठाक रहेगा। कल का एक एक्सपायरी है किसी का, तो शायद नेक्स्ट 50 का होगा, तो मतलब निपट जाए ना, ठीक है। तो अब आप बोल ही दिए एक्सपायरी, तो चेक करिए लेते हैं किसका एक्सपायरी है कल। तो कल का एक और थोड़ा-सा हम लोग को देखना है, फिर नई पोजीशन, नया शुरुआत। और यहाँ कल के लिए कितना तारीख है? ओके, ये कहाँ गया? कॉपर में क्यों चला गया भाई? इक्विटी आओ। हाँ, 30 दिसंबर ये तो था, फाइनेंस का है। फाइनेंस का बहुत बढ़िया समय आ गया, 31 कल फाइनेंस निफ्टी का है, एफ निफ्टी का है, फिर निफ्टी का, तो इसका भी एक्सपायरी हो जाने दीजिए, कट जाने दीजिए, फिर मजा लिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये समय अब पैनिक का नहीं, आप जमीन में लेट गए हैं, समझे? अब क्या गिराएगा कोई? चेयर पे बैठे हैं तो गिरा देगा, अब आप जमीन पे मछिया पे समझिए तो बैठे हैं, और मतलब लेटने वाला पोजीशन में थोड़ा सा और लेट जाइएगा, है ना? बस, बहुत बढ़िया जगह है, चिंता की बात नहीं है एकदम। मतलब अब यहाँ से समझिए तो अब आपको तैयार होना है, ये जगह अब तैयारी की है। ठीक है, किस चीज़ के? अब यहाँ से राज तिलक होने का सफ़र स्टार्ट हो जाएगा। कल की गिरावट आपको कहीं न कहीं एक बहुत ही अच्छा बेस बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कल भी मार्केट गिरे, 200-300 पॉइंट नीचे जाए, बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और ये जो भी मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, और इसमें मेरा कोई भी किसी को बाई सेल का रिकमेंडेशन या इस प्रकार का कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा, और मैं कोई सेबी रजिस्टर भी नहीं हूँ। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।